आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज डालो प्रश्नावली 1.1b 1b पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ने के बाद हम इसमें एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या क्या होती है। हेडिंग डालो सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से कट जाए, तो सबसे छोटी जो 2 से विभाज्य हो जाए तो सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8। अब 10 मैं कह रहा हूँ 160, ये सम संख्या की नहीं है, ठीक ना? नहीं, बताओ मुझे ये सम है कि नहीं है? सम है, 2 से कट जाएंगे। अच्छा 2 से कब कब कटती हैं? जब लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8। ये 4 चीज रहेगा तो संख्या सम रहेगी। अगर लास्ट में कोई मैंने संख्या लिखी, मान लो 9, 6, 8, 4, 3 और 0, बताओ ये संख्या सम है कि विषम है? तो तुम लास्ट में देखोगे इसमें चारों में से 0 आ रहा है ना, तो ये सम हो गई। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिखें और लास्ट में उसके देखना है कि पांचों में से कोई आ रहा है उसके पीछे, मतलब जो 2 से कट जाएगी उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। आगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से न कटे, जो 2 से विभाज्य न हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, डट, ठीक है। 2 के पढ़ने में आता है, नहीं कटता, ये सब नहीं कटेगा। मतलब ये 5 चीजें उसकी लास्ट में नहीं आएंगी। ये 5 चीजें नहीं आएंगी तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। सम विषम समझे? जो 2 से विभाज्य हो जाए और 2 से विभाज्य ना हो उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। लिखना, नोट करना। देखो एक्सरसाइज एक है तुम्हारी 1b, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है? 1b का पहला सवाल क्या है? नेक्स्ट देखना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ देखो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? कुछ नहीं करना, जैसे तुम्हें संख्याएं दी हैं, मान लो a में आपको दिया है -7, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +7, ठीक। दूसरा हमें b में दे रखा है 0, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम भी 0 हो जाएगा। अब -0 और 0 में कोई फर्क नहीं होता, माइनस लगाओ न लगाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला दिया है 1, 3 नंबर दिया है 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1, ठीक है। और डी में दे रखा है माइनस का a + b, और इसका प्रतिलोम हो जाएगा ये प्लस का a + b। योगात्मक प्रतिलोम समझे? जो संख्या रहेगी उसी का चिन्ह बदल देना। ये माइनस में था ना, बोलो यस सर। प्लस में हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 0 है तो 0 ही रहेगा। 1 प्लस का था ना, माइनस का हो गया, और ये इसके सामने माइनस था ना, यहाँ पे प्लस हो गया। चिन्ह बदल देना है, उसी को कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? समझ गए इतना? अगला नंबर 2 डालो। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है 15 गुणे 32। इसका गुणा करना है वितरण नियम से। किस नियम से? वितरण नियम से। किस नियम से? वितरण नियम क्या होता है पता है? इसको तोड़ो, इसको तोड़ना जरा। इसको क्या लिख सकते हैं? 15 को ऐसे ही लिखो और गुणे। 32 को क्या लिख सकते हैं? 30 + 2, 30 + सिर्फ गुणा ही करना है, लेकिन उसने कहा वितरण नियम तो ऐसे कर लो। 30 को लिख सकते हैं 30 + 2, 30 2 32। अब यहाँ बता दो 15 दूना 15 तिया 45 और एक 0 है तो 0 लगा दो, प्लस 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 480। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक। समझ गया? हाँ, साइलेंट रहे थोड़ी देर। आगे मिटा दे इसे, इसमें कुछ है नहीं। समझ गए? योगात्मक प्रतिलोम मतलब माइनस का प्लस करना है, 0 तो छोटा ही है। अब 0 को और कितना छोटा कर दोगे? माइनस लगा के और छोटा थोड़ी हो पाएगा। 0 मतलब 0, तो कोई तुमसे कह रहा है तुम हमारे पास 0 रुपया, 0 का 0 -0 का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। गरीब है बेचारा, और कितना गरीब करोगे?
जीरो पहले से क्या है, गरीब है, उसे और कितना गरीब करोगे, माइनस लगा के उसकी इज्जत, ठीक है, खत्म कर दोगे। आगे नंबर यहां से मिटा दें। अब एक चीज तुम समझो, धन पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक, यहां देखना ध्यान से, धन पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर प्लस एक, अगर सम संख्या का गुणा सम संख्या में कर देंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। विषम संख्या का गुणा सम संख्या में कर देंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। हाँ, और सम का अगर विषम में कर दे तो, सम का विषम में कर दे तो सम आएगा, ठीक है। विषम का अगर विषम में कर दे तो विषम गुणे विषम, विषम गुणे विषम तो विषम, ठीक है। और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे दो सम संख्या होती है ना, दो सम, दो दूना चार, ये विषम। विषम तीन होती है, दो होती है, तीन दूनी छह, ये विषम, ठीक है। कोई विषम संख्या तीन जो सात ले लो और यहाँ पे पांच ले लो, पांच सते 35, ये विषम। मतलब ये समझ गए, इसे लिख लो एक बार, ठीक है, लिख लोगे। अब एक चीज और देखो, प्लस और प्लस, अगर कभी भी दो संख्याएं प्लस प्लस में हो तो हमेशा जुड़ जाएंगे, माइनस और प्लस में है तो भी घट जाएंगे, और प्लस और माइनस में है तो भी घट जाएंगे, माइनस और माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, इधर देखो, यहाँ पे दो है प्लस का तीन है, तीन तो कितना होता है बोल, पांच, पांच होता है। अगर मैं कहूँ माइनस का दो, माइनस का तीन, एक चीज मैंने तुम्हें क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन निशान किसका लगेगा, माइनस का, पांच का, ठीक है। बड़ी संख्या किस में रहती है, उसी का निशान लगता है, जोड़ना सीख लो, बहुत जरूरी है। मैं मान लो मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे माइनस का तीन और प्लस का दो, तो प्लस माइनस, मैंने तुम्हें क्या बताया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस माइनस माइनस होता है, सबसे पहले घटा डालो, तीन में से दोगे एक। अब बताओ बड़ी संख्या, तो ये तीन बड़ी है कि दो बड़ी है, कौन बड़ी है, कौन बड़ी है, तो बताओ, तीन बड़ी है ना, तीन के सामने माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा दो। माइनस का 10 है, माइनस का 5 है, कितना आएगा, माइनस 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 प्लस, इसे जोड़ दे 15, माइनस का 15, ये माइनस का 10 और प्लस का 5। अब बताओ प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे 10 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या कौन है, 10 या है 5 है, 10 के सामने कैसा निशान, माइनस का, तुम भी यहाँ माइनस, समझ गए, समझा, नोट करो फट से। अब यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी हैं, समझ गए हो, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, बस समझते रहो। अभी देखो, एक क्वेश्चन दिया है हमें, कह रहा है धन पूर्णांक कौन सा, जैसे -3 गुणे -4, धन पूर्णांक कौन सा। अच्छा, इनका गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनका जब गुणा कर देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 3 12, तो ये कैसा पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक। -3 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 3 दूनी 6, कैसा पूर्णांक हो गया ये, ऋण पूर्णांक, कैसा पूर्णांक। अगर दूसरा देखना, मिस्टर -6 गुणे 4, 24 प्लस माइनस माइनस, ऋण पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, ऋण। हाँ, और एक ठीक, नहीं आगे एक्सरसाइज तुम डालो, अब इसमें कुछ है नहीं, एक्सरसाइज डालना 1C, एक्सरसाइज 1C डालो, एक्सरसाइज 1C, ठीक है, ध्यान से समझना। 1C में इसमें सिर्फ इतना ही था, बहुत से समझ गए होगे ना, धन ऋण समझा, नोट किया टोटल। अब इसमें सबसे पहले हम संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा, यहाँ डालो संख्या रेखा, मिस्टर संख्या रेखा डालो। यहाँ पे देखो ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पे बीच में 0 रहेगा, इधर की संख्याएं जो रहेंगी धन पूर्णांक में रहेंगी, किसमें रहेंगी, धन पूर्णांक, और इधर की संख्याएं जो रहेंगी वो किसमें रहेंगी, ऋण पूर्णांक। हाँ, ये समझे, और बीच में 0 बैठा है। अभी यहाँ पे समझिए, इसे नोट कर लो, ये इधर चाहे जितना बढ़ा सकते हो, इसे भी चाहे जितना इधर बढ़ा सकते हो, ठीक है, दोनों को कितना भी बढ़ा लो।
नहीं बोलो तो 5 लेना, तुम अपना बताओ। ऐसे बनाया डायग्राम। अब देखो संख्या रेखा पर हमें किसी नंबर को लिखना है। कोई नंबर है, इसने दे रखा है 1/3, ठीक है, 1/5, और मैं अपने पास से ले लेता हूँ कुछ, यहाँ पे 8/3, ठीक है, और -2/5। संख्या रेखा पर इनको रखना है। क्या रखना है? तुम्हें ऐसे पाई मारो, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखो। अब देखो यहाँ कितना है, नीचे कितना है, हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, हर में कितना है 3, तो 1 2 3, 3 पे 1, 1 2 3, 3 पे 2 ना, 1 2 3, 3 पे 3। अभी यहाँ पे देखो 1/3 है, कितना है 1/3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और /3, तो यहाँ पे लिख दो 1/3, ठीक, समझ में आया? यस सर। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम इसे एक ही संख्या रेखा पे रख सकते हैं। यहाँ पे 8/3 है, तो 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 8/3, कितना आएगा, 8। समझ गए? यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, इसलिए हमने इसको एक संख्या रेखा पर रखा। अब दूसरा है, दूसरा क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 0 लिखो, 1 2 3 4 5, 5 पे 1, 1 2 3 4 5, 5 पे 2, 1 2 3 4 5, 5 पे 3। यहाँ पे देखना 8 है, क्या है, नहीं नहीं ये ना, यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम रख दे रहे इसे 1/5, ठीक है दूंगा बाहर तुम्हें। दूसरा क्या यहाँ पे माइनस का 5/2 है। देखो माइनस की संख्या मैंने कहा था इधर रहेगा, तो 1 2 3 4 5, 5 पे -1, 1 2 3 4 5, 5 पे -2। यहाँ से गिनना तुम्हें, यहाँ से मत गिनना, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, गड़बड़ हो गया क्या, 5, सॉरी, अच्छा यहाँ से था, ठीक है, चलो। माइनस का हमें क्या लिखना है, माइनस का 2/5, तो यहाँ पे 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/5, समझे? ऐसे करना होगा, संख्या रेखा पे ऐसे ही रखनी होती है, नंबर लाइन पे नीचे जितना हर रहेगा उतनी बार खींचना होता है। मिटा दें? यस सर। इसमें देखो शांत दशमलव क्या होता है, कोई तुम्हारे पास जैसे 1/2 है, शांत दशमलव है कि नहीं ये पता करना है, A, दूसरा है B, C है और D। ऐसे मैं ले लेता हूँ 1/3, 1/5 और 1/7 ले लो, चलो। इन्हें शांत दशमलव है कि नहीं ये बताना है। 2 से तुम्हें इधर देख, 2 से भाग करना 1 में जाएगा, है नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ये कट गया ना, तो ये कट गया, तो 0.5 है, लिख दो शांत है, ठीक है, जो कट जाए एकदम 0 आ जाए, मतलब और नीचे कुछ नहीं बच रहा है, वो शांत है। इसे जब काटने जाओगे तो देखो 3 से भाग करो किसको, 1 को, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 3 3 9, कितना बचा 1 ना, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हो, 3 3 9, ये कट नहीं रहा है ना, 1 आ रहा है, फिर ऐसे आता रहेगा, आसान, क्या है, अशांत है ये, ठीक है। अगला 5 से तुम्हें भाग करना है किसको, 1 को, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना आया, कुछ नहीं, तो ये भी क्या है, शांत है, ये क्या है, शांत। यहाँ पे 7 से भाग कर लेना, 7 से भाग करो 1 में, पॉइंट लगाओ, 0, 7 7 कितना आया 3, पॉइंट लगाए, 0, 7 चौक 28 ना, कितना आया 2, यहाँ कटेगा नहीं, ये भी क्या है, आसान, ठीक है, समझ में आया? जो कट जाए, जैसे यहाँ पे सारी चीजें कट रही हैं, जो कट जाएंगी वो शांत होंगी, जो नहीं कटेंगी वो अशांत होंगी। समझ पा रहे हो कि बस हम बता ही दे रहे हैं, हवाबाजी हो रही है, समझ रहे हो? आगे हटा दे, अभी घर के लिए देंगे खाने के लिए, सब उसमें से नोट करना, ठीक। जैसे एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जैसे 6 9 है और बटे यहाँ पे इतना है, 2 0, 9 6 5 है, यहाँ पे बटे कितना है, 1 2 3 0। अब इसमें तुम्हें भाग और नहीं करने जाना, यहाँ पे 2 0 है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 2 अंक बाद, यहाँ पे कितना 0 है 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, 6 9 6 5, ठीक। जितना 0 रहेगा उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, समझ रहे हो? लिख
ऐसे भाग करना होता है, जैसे जीरो नहीं होगा तब तुम्हें भाग करना है। तो ये जब भी जीरो रहेगा तो शांत ही रहेगा। अगर नीचे 0 0 है और 1 है तो शांत। अगर 100 में है, 100, 1000, 10,000 ना, तब वो शांत रहता। नोट करो, तुम्हारे घर में नोट करिए, ठीक है। आगे दूसरे पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे 1C को। इसमें थोड़ा बचा है, परमियन अपन ने निकाल लिया, ठीक है। ठीक।